Hello everybody and welcome to Scholars class. Now today our topic is refraction of light. What is this? Refraction of light क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे ये फिनोमेनन डिफरेंट मीडियम्स में किस तरह परफॉर्म होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या पूरे चैप्टर में, चाहे वो CBSE हो चाहे SSC हो, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है। आइए समझते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में कि पहली चीज़ तो रिफ्रैक्शन है क्या। Suppose that when a light is coming from a medium and there are several medium. First is you can say that it is first one is rarer medium and second is denser medium. It is separated by a particular surface. So when a light ray which is coming from the infinite source get strike on the medium and you can say that penetrate into it and follow its path, show some change in speed of light. So that's we can say that it is refraction of light. आइए समझते हैं इस फिनोमेनन को और देखते हैं कि क्या होता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, कोई लाइट रे आती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और इस तरीके से वो आगे पेनिट्रेट करके आगे चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर जो ले रखा है वो हम कह सकते हैं इट इज़ मीडियम फर्स्ट एंड इट इज़ मीडियम सेकेंड। ओके, तो डेफिनेटली इसके पहले रिफ्लेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और उसमें देखा भी है कि वहाँ पे नॉर्मल हुआ करता था, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ करता था। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है, वही फिनोमेनन है, बस थोड़ा सा अलग ये है कि यहाँ पे लाइट रे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पॉइंट को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाती है, शो सम डेविएशन इन इट्स पाथ, अपने पाथ को थोड़ा सा जैसे कि इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, बट ये हल्का सा जो है आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो इसके साथ में यहाँ पे इसका आई इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर जो इसका एंगल बन रहा है वो आर है, जैसे हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन एंगल इसको हम कह सकते हैं। तो लाइट रे ये क्या चीज़ है, ये नॉर्मल है। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें ये जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस सरफेस में, जैसे फॉर एग्जांपल कि डेंसर मीडियम क्या होते हैं, रेयर मीडियम क्या होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या है और स्पीड ऑफ लाइट किस किस मीडियम में क्या होती है, सेम होती है, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि लाइट तो हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो लाइट हमारी ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बात कर लेते हैं पहले लाइट की। तो लाइट हमारे पास है नॉन मैकेनिकल वेव, ध्यान रखिएगा, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि सर लाइट अगर नॉन मैकेनिकल वेव है तो फिर साउंड का चैप्टर भी हमने पढ़ा है, तो यस इट इज़ मैकेनिकल वेव। देखिए लाइट और साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो वी कैन से दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। सपोज दैट अ पर्सन विच इज़ स्टैंडिंग एंड ही स्पीक्स समथिंग, सो apart from this another person who is standing at least some distance from him, so he can hear that what he is speaking, but light doesn't need any type of medium to propagate itself because ये non mechanical wave है। non mechanical wave ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसी वेव है जो मतलब इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और यू कैन से माइक्रोवेव, एक्स रे, गामा रे, तो दीज टाइप्स ऑफ रेज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट की स्पीड कितनी होती है, एक्चुअली देखिए यूनिवर्स में लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, वहाँ पे किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है, और जो लाइट की स्पीड है वो एयर में कही जाती है, एयर या वैक्यूम में कही जाती है, लगभग सेम होती है, और इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर कभी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है, यानी पेनिट्रेट होकर के जा रही है, तो अपने पाथ में कोई कुछ डेविएशन को वो शो करेगी। डेविएशन मीन्स टू से दैट वो स्ट्रेट ना जा कर के कुछ
टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से होता है? ये दरअसल उसकी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने की वजह से होता है। तो अब हम अगले में यही समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है इंसिडेंट रे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे हम क्या करेंगे कि एक मीडियम लेंगे पहले रेयर, उसके बाद में फिर डेंसर और अगेन रेयर लेंगे, और फिर लाइट रे हम उसमें रिफ्रैक्ट करके दिखाते हैं। समझते हैं हर कॉन्सेप्ट को, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में, ये क्या चीज़ है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है मीडियम फर्स्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मीडियम है वो है मीडियम नंबर सेकंड, और यहाँ पर है मीडियम नंबर थर्ड। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये है रेयर मीडियम। ओके, ये हमने ले लिया डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में ग्लासी ले लेते हैं। उसके बाद में फिर ये अगेन जो लाइट रे पूरी तरीके से जैसे एयर है बाहर रिफ्रैक्ट होकर के जाएगी, इट इज़ ऑल्सो रेयर मीडियम। देखिए, सबसे पहले लाइट रे मान लेते हैं कि किसी भी इनफाइनाइट सोर्स से आई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो स्ट्राइक करेगी। तो हम यहाँ पर नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं एन डैश, और यहाँ पर क्या है, ओ है। ओके, देखिए लाइट रे को जाना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन लाइट रे ऐसे ना जा करके वो ऐसे चली जाती है। अब जरा दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारी लाइट रे एयर मीडियम से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, जो कि ग्लास है। लाइट रे आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन पॉइंट ओ इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अभी हम समझेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, बेंड्स टुवर्ड्स और बेंड्स अवे, अभी इसको समझते हैं। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर कोई भी लाइट रे बेसिकली हम कह सकते हैं एयर जो कि रेयर मीडियम है उससे डेंसर मीडियम में आती है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। लेकिन अगर वही लाइट रे वापस से हम कहें कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से बाहर की तरफ जो है वो थोड़ा सा डेविएट होगी। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे फिर से ये स्ट्राइक हुई, यानी कि फिर से एक नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब की इस नॉर्मल को हम एम ओ एम डैश नाम दे देते हैं। सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स विच कांट सी प्रॉपरली बिकॉज वी हैव सेवरल रिसोर्सेज टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो इसीलिए हम एक एक चीज़ करके अच्छे से बता रहे हैं, ताकि अगर आपको कुछ लिखने में ना समझ में आए तो उसके लिए डीपली रिग्रेटेड। तो आप प्लीज़ इसको समझें, और उसके बाद अगर नोट डाउन करना चाहें तो अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो लाइट रे यहाँ से कुछ इस तरीके से बेंड होती है, ये। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कि लाइट रे ये हमारे पास एयर है जो कि रेयर मीडियम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ जिसको कि हम इंसिडेंट पॉइंट कह सकते हैं, और ये जो रे है इसको हम किस तरह की रे कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले इसको बता देते हैं। ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ में जो भी एंगल ये बना रही है ये तो एंगल आई होगा, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं, और जो नॉर्मल के साथ में ये बन रहा है एंगल, इसको हम एंगल आर कहेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रहा है। आफ्टर दैट सेम वही फिनोमेनन यहाँ पे भी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो रे है इसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको जो है सेपरेशन शो हो रहा है, एक्चुअली ये क्या है ज़रा इसको समझते हैं।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट इफ अ लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट सोर्स strike on a surface and surface is dividing in two medium, we can say that first is rarer medium and second is denser medium. So when a light ray which is coming from rarer medium strike on a surface and get refracted into the denser medium, it bends towards the normal. And if further we can say if light ray again strike backs on the same denser medium on a particular point, just we can say इसको O dash नाम दे देते हैं, it again get refracted through this denser medium into the rarer medium air and it bends away from the normal. So these are two most important points to understand the concept of refraction. मतलब यह है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है, जैसे कि यहाँ से कोई एक लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो बेंड्स टुवर्ड्स होगी, लेकिन अगर वापस से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स अवे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एंगल थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर क्या है, एंगल थोड़ा छोटा है। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे क्या लॉजिक है। एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ ये देखना होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट, we can say that it should be around 3 into 10 to the power 8 meter per second, that is c is equals to, okay, be very careful, if a light enters into the medium, so we can't say it should be denoted by c, small c letter, it should be denoted by small v. Let's say that light is in medium, so we can say that its velocity will be given as v, and v is equals to approx, I am making a sign of not equal to, but it should be approx 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. तो speed of the light changes, so that change show the deviation in the path of refracted light ray. So that is the concept of refraction. Okay students, now we will discuss that what is refractive index. तो अब बात कर लेते हैं refractive index की। and that should be denoted by the sign mu. ये ग्रीक लेटर है। चलिए समझते हैं आसान लैंग्वेज में कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए एक हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू इक्वल्स टू, in numerator, speed of light in air or vacuum upon speed of light in a given medium. ओके ठीक है, समझ में नहीं आया, फिर से समझते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने लिखा है, एक चीज़ और ऐड करते हैं, आइए ऐड करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ओके देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरह से समझ सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे विच इज़ पेनिट्रेटिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर थ्रू द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन, वी कैन से दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम, after striking on a particular surface get refracted into the second medium, that's we can say that it should be denser medium, rarer medium air, denser medium glass, water, anything else। तो उसमें एक अपने जिस पाथ से उसको जाना था वो ना जा करके थोड़ा सा डेविएट हो गई। तो जो डेविएशन हुआ है ये हमने बताया कि ये केवल स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हुआ, कि जो लाइट की स्पीड चेंज हो गई इसी वजह से वो डेविएट हो गई। अब बात आती है कि इसको हम कैसे, तो यही जो एक दोनों में डेविएशन है, मतलब कि जो नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट एयर में थी और जो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में रही, इसमें जो बेसिकली डिफरेंस आएगा या ये यूँ कहते हैं हम कि एक जो रेशियो होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो ऊपर हमने इसीलिए लिया लाइट रे, ये हमारे पास, इसको हम समझने के लिए लिख सकते हैं, ये रेयर मीडियम में थी और ये डेंसर मीडियम।
ओके, ठीक है। तो हमने जैसा बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिपेंड्स अपॉन द ग्लास वाटर मीडियम दैट इज 2.25 इंटू अप्रॉक्स 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो वी कैन से इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम दैट शुड बी ऑल्सो वी कैन से स्मॉल c अपॉन v, दैट इज द थिंग। नाउ our next topic is reversibility principle of या we can say that principle of reversibility of refraction। तो ये क्या होता है और इसी में ही हम अटैच करके पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now we will study that what is laws of reflection and second that Snell's law, after that principles of reversibility of refraction। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, अगर जो बच्चे इसको देख रहे हैं जो हाई स्कूल के समय स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, वो हमें इसमें कमेंट करके बताएं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा डिफरेंस इसमें है और वो हम हिंट देते हैं सेकेंड लॉ में, तो वो बच्चे हमें कमेंट करके बताते हैं। तो आप प्लीज़ इसको यहीं वीडियो स्टॉप कीजिएगा और उसमें कमेंट सेक्शन में जा करके लिख के बताएं कि भाई इसमें दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है। आइए समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो वेरी इजी, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं। ये हम यहाँ पे ले लेते हैं एयर जो कि रेयर मीडियम है, और चलिए यहाँ पे वाटर ले लेते हैं आपकी जो कि हमारे पास डेंसर मीडियम। ओके, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं NON डैश। ये हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, रिफ्रैक्टिव सरफेस हम कह सकते हैं। ओके, तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, लाइट रे जो है वो आई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, और अगर किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज़ द थिंग। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। सो दैट इज़ वेरी इजी डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट इज दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट लॉ, दैट इज इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे शुड लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मतलब वो एक प्लेन ऑफ पॉइंट पे होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ एक डच, आई थिंक सो स्कॉटिश, प्लीज़ रेक्टिफाई मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने दिया है जो कि स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला लॉ पढ़ लेते हैं। वी कैन से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and point of incidence should be on a same you can say plane. Second, sine of angle I upon sine of angle R equals to constant. Okay, so by Snell's law. ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड लॉ है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज बाई स्नेल्स लॉ। अभी साइन ऑफ द एंगल आई इज टू साइन ऑफ द एंगल आर, एंड आई डोंट बी कंफ्यूज दैट आई इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस and R is angle of refraction. So in this particular case, these are two laws which we can say that laws of reflection, refraction, right, very easy.
to understand the concept of this. अब इसमें हमें नया क्या है, देखिए यहाँ पे अब हम डिस्कस कर ही लेते हैं. एक्चुअली में जब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड लाई ऑन द सेम प्लेन. एंड सेकेंड लॉ वाज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन in the case of laws of reflection. But in this particular case, that is laws of refraction, we can say that first is incident ray, point of incidence, and refracted ray should be on the same plane. And second law is sin I upon sin r equals to constant. Means to say that we can't say that this angle of incidence is equal to angle of refraction. That is the thing. रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है, बट रिफ्रैक्शन के केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता. तो इसीलिए यहाँ पर स्नेल्स ने एक लॉ दिया जिसको कि हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या लेना देना है ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. और डीपली जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट है उसको भी हम, उस कॉन्सेप्ट को भी वहाँ पर देखेंगे. तो ठीक है, आप होप करते हैं कि भाई उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ हम लोग की मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए. हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें. सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें. तो प्लीज़ लाइक अवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या हम लोग के अंदर आपको लग रहा है कि और अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में. नाउ फ्रॉम आवर अपकमिंग वीडियोज़ वी आर गोइंग टू ट्राई अवर बेस्ट टू मेक सच कंटेंट्स अबाउट फैक्ट्स दैट आर वेरी नेसेसरी फॉर योर डेली एक्टिविटीज़. द क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड आवर टीम विल ट्राई अवर बेस्ट टू प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट. इन फैक्ट्स में क्या होगा, क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं. वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चन होंगे इसमें, और आपको काफ़ी हद तक इसमें नई नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा. और साइंस के फैक्ट्स क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही चैप्टर ले लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वन लाइन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट सी बाई वी एंड 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 म्यू 1. तो व्हाट इज़ दिस. तो मतलब ये सब जितने भी फैक्ट्स हम हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि इन सब फैक्ट्स को MCQ की मदद से आप लोग को समझाने की कोशिश की जाए. तो बने रहिए हमारे साथ और वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.